देखिए जी, ये तो पुलिस का दबाव था और जो पुलिस ने 7 दिन का कमिटमेंट कर रखा था वो भी एक दबाव था पुलिस के ऊपर। तो पुलिस ने सुना है कि अच्छी चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी थी, तो मजबूरी में फिर सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर तो करना ही था क्योंकि कई सबूत सामने आ चुके हैं जहाँ पे वो आरोपी सिद्ध होता है, और ऊपर से पुलिस ने भी एक वो दबाव बना रखा था क्योंकि पुलिस के ऊपर भी दबाव था। हंगर स्ट्राइक ख़त्म होने के बाद पुलिस ने भी एक 7 दिन का कमिटमेंट किया था कि अरेस्ट करेंगे मुख्य आरोपियों को। तो चारों तरफ से दबाव था, तो फिर सरेंडर तो करने के अलावा कोई चारा बचा नहीं था। दोनों कोर्टों में जो बेल एप्लीकेशन लगाई थी अग्रिम, खारिज हो गई थी। आपकी नहीं दे रखी है। मुख्य आरोपी जो भी हैं जिनके खिलाफ सबूत सामने आ चुके हैं और जो आरोपी सिद्ध होते हैं प्रथम दृष्टया, चाहे वो विनोद हो सखी कंगन प्लेस का, चाहे वो मामन चंद हो, चाहे ललित है उसका पीए है, और जो दूसरे जिन फर्मों में सीधे सीधे चेक कट के अमाउंट जा चुका है, तो वो सभी अरेस्ट होने चाहिए, ये हमारी मांग थी। मामन चंद के बाद पुलिस का भी कहता है कि मामन चंद के अरेस्ट होने के बाद काफ़ी कड़ियाँ जुड़ेंगी क्योंकि बहुत सारे मामलों में राजदार है वो। तो अब उम्मीद है कि जो भी हो सकता है कि हमने कुछ नाम ना दिए हों वो भी सामने आए। आपके सामने मैं कोर्ट में अटेंडेंस लगाया हूँ। किसी ने ऐसी झूठी शिकायत करी थी और वो झूठी साबित हुई थी, और झूठी साबित होने के बाद मैंने वापस उन्हीं लोगों के ऊपर किया था जिनके ऊपर आज सीजेएम के कोर्ट में मुकदमा चला हुआ है। तो अगर किसी ने भी कुछ भी किसी भी प्रकार का नाजायज़ काम कर रखा है, चाहे वो हमारा बराबर में बैठने वाला है, चाहे वो सामने बैठने वाला है, सबके लिए बराबर का स्टैंड है। अगर मान लीजिए इसमें ये साबित होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के नाजायज़ काम में, नाजायज़ कब्जे में इन्वॉल्व है, तो सब के लिए वही स्टैंड है जो रण सिंह और मामन के लिए था। जो आरोप लगाए थे, जो रण सिंह और मामन में और उनमें तुलना इसलिए नहीं हो सकती। अगर किसी को भी ऐसा लगता है, अगर किसी के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास रण सिंह और मामन के भी नहीं थे, लोगों ने दिए थे जिनको मैंने शिकायत में आधार बना के लगाए और वो सही पाए गए। अगर किसी भाई के पास कैसे भी इसी तरह के शहरवासी के पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें चाहे मैं ही क्यों ना शामिल हूँ, वो मुझे दे। अगर कोई सामने आके वही पहले वाली बात, मामून रण सिंह वाली बात, खुद शिकायत करता बनना चाहे तो उसका साथ दिया जाएगा। अगर खुद शिकायत करता नहीं बनना चाहे, मुझे देना चाहता है, मैं वैसे ही शिकायत करता बन के लड़ाई लूँगा, लेकिन कुछ दे। एक तो होता है भाई साहब केवल थोथे आरोप लगा देना, एक कागज़ देना। अगर कोई कागजात में ऐसे डॉक्यूमेंट्स दे देता है कि हाँ ये देखिए ये आदमी आपके बराबर में अनशन पर बैठता था और इसके खिलाफ ये सबूत रहे, मैं वही लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ उस व्यक्ति के खिलाफ, लेकिन पुख्ता चीज़ों के साथ दो। तो अब तक के कागज़ों से 70-72 दिन की कार्रवाई से जो बात सामने आई है कि मुख्य तो थे कड़ी यही दोनों, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, जिनके हाथ में सत्ता थी, जिनके हाथ में पेन था, जिनके हाथ में कलम की ताकत थी। बाकी तो इनके साथ लग के अपना फ़ायदा उठाने के मकसद से इनके साथ शामिल हुए थे, चाहे वो सखी कंगन पैलेस वाला हो, चाहे राजेश मेहता हो, या कोई इसका पीओ, या कोई भी। हर किसी को लोभ आ जाता है कि जब ये पावर में है तो हम भी इनके साथ लग के नाजायज़ तरीक़ों से पैसे कमा लें। जब तक इनकी सह नहीं होती तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। तो जहाँ तक मुख्य आरोपियों की बात है तो ये तो दोनों अंदर आ गए। ये एक भिवानी पुलिस को एक तरह से यूँ कहने की बधाई की पात्र होनी चाहिए। भले कोर्ट में सरेंडर किया है, लेकिन जब पुलिस ने चारों तरफ से घेरेबंदी कर रखी थी उसकी वजह से ये कोर्ट में आज आया है। दूसरी बात, विनोद और ललित यादव जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, ये अब आ गए तो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर ऐसा फील होता है कि अब ये जो जितने भी बाहर घूम रहे हैं इन सबको भी सरेंडर करना पड़ेगा, या पुलिस इन तक ज़रूर से ज़रूर पहुँच जाएगी। और जब तक नहीं पहुँचेगी, आखिरी जो भी आखिरी कड़ी है उतनी ही मुस्तैदी से सारी लड़ाई लड़ी जाएगी, जब तक चाहे छोटा है या बड़ा। आज मेरे लड़के ने, मामन चंद ने अपने आप को सरेंडर किया है, लेकिन उन्होंने पहले भी प्रदर्शन किया था कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन उसके बाद पता चला कि अंदर है ना प्लेन पेपर पे साइन करवा रहे हैं, अननेसेसरी टॉर्चर कर रहे हैं, जिस वजह से बच्चा परेशान होके और यहाँ से चला गया। लेकिन वो अपनी कार्रवाई में लगा हुआ था और इसको सबका अधिकार है कि वो अपनी कानून लड़ाई लड़े। लेकिन आज तक जो कहने वाले हैं ना विपक्ष के जो भी हैं, सुशील वर्मा, मैं सुशील वर्मा को स्पेशल कहना चाहती हूँ, और राजेंद्र तंवर मेरे सामने आए दोनों, मैं उनको बताऊँगी असलियत क्या है। आज तक उसकी माँ ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, और नहीं हमने किसी से, हमारी पूरी गली में, हमारे किसी भी वार्डों में जाके आप पूछ सकते हो, हमने किसी से कोई पैसा लिया हो या कोई हमने गलत काम किया हो। मामन चंद का नाम ऐसे ही नहीं हुआ समाज के अंदर। उसने अपना घर का काम छोड़ के और अपने हमारे घर की फैसिलिटी छोड़ के उसने समाज सेवा की है। लेकिन विपक्ष, ये एक राजनीति है, राजनीति षड्यंत्र है। अगर उसकी किस्मत है तो ये जो विपक्षी वाले हैं ना,
ये एक दिन बैठ जाएंगे। हमारे खर्चे हो गए बहुत ज़्यादा, इनकम होगी बहुत कम। सच्चाई तो सामने आएगी, एक दिन सच्चाई ज़रूर आएगी और एक दिन मामन है ना विजयश्री होके इस समाज के अंदर फिर उभरेंगे। आज कोर्ट में मामन चंद दोषी को 251 नंबर एफआईआर में शामिल तफ्तीश के लिए उसने सरेंडर किया था। कोर्ट ने एसआईटी को बुला के उसे दोषी को एसआईटी को सौंपा है। घोटाले बहुत हुए हैं, कई मुकदमों में, अन्य मुकदमों में भी इसका नाम है, तो जल्द ही पुलिस प्रशासन भी अब एक्शन लेगा और हमारी भिवानी की जनता को न्याय ज़रूर मिलेगा। सुशील वर्मा की तरफ से, कंप्लेंट की तरफ से मैं पेश हुआ हूँ। केवल एक ज़मीनी घोटाला नहीं है, उसने घोटाले, शौचालय के घोटाले कर रखे हैं जिसके अलग से एफआईआर दर्ज हो रही है। एक रसीद घोटाला है, उसमें भी इसका नाम है। और जो पहले 149 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें भी ये मुख्य रूप से आरोपी के तौर पे कहीं ना कहीं मुलजिमों की स्टेटमेंट में आया हुआ है। जो आरोपी होता है अपने आप को बचाने के लिए भागता दौड़ता तो है, पर प्रशासन के आगे झुकना तो एक मजबूरी है। जमानत के लिए हाई कोर्ट वगैरह में भी गए? हाँ जी, पहले इन्होंने यहाँ पे भिवानी कोर्ट में, सेशन कोर्ट में लगाई थी, उसमें भी मैं पेश हुआ था बतौर एडवोकेट। मैंने इसका विरोध भी किया और कोर्ट ने सारी भावनाओं को समझते हुए सुशील वर्मा जी की तरफ से जब पेश हुआ तो उन्होंने उसको खारिज किया, उसकी बेल एप्लीकेशन को। उसके बाद दोषी भागता हुआ हाई कोर्ट ही पहुँचा, वहाँ भी वर्मा जी ने अपने वकील साथी जो उनके हैं बलराज गुज्जर जी, उनको नियुक्त करा और वहाँ भी उसकी बेल खारिज हुई। ये कड़ी जुड़नी ज़रूरी थी, कड़ी रुक चुकी थी। अब मामन आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में आया है तो उसके बाद एक चैन सिस्टम से चल पड़ेगा और प्रशासन हरकत में ज़रूर आएगा। आरोपी हमने तो जो दरख्वास्त लगी है उसमें तो केवल 5 आरोपी थे मुख्य तौर पे। उसके बाद ये जड़ें ऐसी हैं कि बहुत सारे आरोपी आगे निकल के आए हैं जिनका हमें भी नहीं पता था, और आज आरोपी मामन जो गिरफ्तार हुआ है तो अब देखते हैं कितनी बड़ी चैन और आगे आती है। हमें लगता तो है कि सरकार कहीं ना कहीं आरोपी रण सिंह को ये हिदायत और ये जो एक छूट सी है वो दे रही है। उसके लिए जो सुशील वर्मा जी हैं शिकायतकर्ता, उन्होंने एक दरख्वास्त सीएमओ को, पीएमओ को और शत्रुघ्न जी डीजीपी को और जेल प्रशासन को दी है, और वो वीडियो भी साथ दी है कि वो स्वस्थ है और वो जानबूझ के छुप रहा है। और इसमें ये लग रहा है कि कई मंत्रियों का जो हाथ है वो ही उसको बचाव दे रहे हैं। कि आपको कोई क्योंकि वो जो वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो में वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा था, बिल्कुल स्वस्थ चल रहा था। जेल के अंदर भी एक हॉस्पिटल है, इतनी सुविधाएं तो वहाँ भी मिलती हैं, तो वो जेल में ना जाने का कारण ही ये है कि उसकी जो सुख सुविधाएं यहाँ आराम से मिल रही हैं वो अंदर नहीं मिल सकती। जेल सरकारी अस्पताल भिवानी तो सुविधाएँ तो मिल ही रही हैं सर, उसको बाहर एक दोषी की तरह जीवन व्यतीत ना करके खुलेआम घूम रहा है। हॉस्पिटल में तो आम आदमी, उसके मिलने जुलने वाले जो हैं सभी मिल ही रहे हैं उसे।